अस्सलाम वालेकुम। आज बर्गर के कबाब बना रहे हैं। पहले तो इसके लिए हमने ये आधा किलो गोश्त लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं हस्बे पसंद नमक। इसमें डलेगी चने की दाल, ये 2 टुकड़े दालचीनी के, ये 2 बड़ी इलायची, एक ये छोटी प्याज, इसको काट के डाल दें ऐसे ही बड़े बड़े रफ से टुकड़े। और ये देखें लहसुन अदरक है, 6-7 लहसुन के जवे हैं और 1 इंच से बड़ा टुकड़ा अदरक का है। ये लहसुन डल गया, अदरक के पीस काट के डाल दें। दाल 1 पाव है, 1 पाव नहीं है। अब ये दाल इसमें डाल देते हैं। ये पाव से कम दाल है, पाव नहीं है पूरी। और ये 30 के करीब साबुत लाल मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल दें। अब इसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। जब ये उबल जाएगा तो इसको पीसेंगे और अब 3 आलू उबले हुए जो हम अलग से बॉईल करेंगे वो इसमें शामिल करके फिर इनके कबाब बनाएंगे और फिर इसके हम बनाएंगे बर्गर। और ये बहुत अच्छी और आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल मार्केट जैसे आपके बनने वाले हैं। तो रेसिपी को फॉलो करें और चैनल को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये गोश्त गल गया है, बस अब इसका पानी खुश्क करना है। थोड़ी सी कसर है, वो भी इसी में पूरा हो जाएगा। और जब ये खुश्क हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इसको पीस लेंगे। और इसमें पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह भी डलेंगी और गरम मसाला, वो हम आपको जब पीसेंगे उस वक्त बताएंगे। तो इंतज़ार करें इसका पानी खुश्क होने का। ये तकरीबन सारा तैयार हो गया, पानी खुश्क हो गया, इसको निकाल लिया है। बस अब ये जब ठंडा होगा तो इसे पीसेंगे और बकिया मसाले इसमें मिलाते हैं। बस कुछ देर इंतज़ार। अब हम इसको मशीन में पीस रहे हैं। ये ठंडा हो चुका है, बस इसको अब पीसना शुरू कर रहे हैं। ये बस थोड़ा सा और पीसेगा, काफ़ी हद तक पीस चुका है। ये देख लें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छे ये बनने वाले हैं बन कबाब, और बिल्कुल आपको मार्केट वाला मज़ा आने वाला है। बस इसे थोड़ा सा मैं और पीसती हूँ। ये 3 प्याज ले लिए हमने, इस तरह से इनको छोटा काट लिया है। 1 प्याली पुदीना है और 10-12 हरी मिर्चें हैं। और ये कीमा हमारा पिस चुका है। बस अब इसमें हम पीस के इसको इसमें मिलाते हैं और आलू को कद्दूकश करके। ये बस मैं इसको पीसने लगी हूँ। ये आलू कद्दूकश हो गए हैं और वो हरा मसाला पिस चुका है और गोश्त भी पिस गया है। अब 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया। तकरीबन ये पूरा 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर सूखा पुदीना। अब बस इसको मिक्स करना है और इसके कबाब बना के फिर उसके बाद जब बन में रखेंगे, सारा करेंगे तरीका, वो आपको उस वक्त बताएंगे। अभी चटनी वगैरह भी पीसेंगे। ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह से, ये देख लें। बस अब इसके हम कबाब बना के रख रहे हैं। अब ये हमने कबाब बना रहे हैं इसके, और इस तरह इनको रखते जा रहे हैं। फिर इस पर हम अंडा लगा के इनको फ्राई करेंगे। फिर बन कबाब जो बनते हैं बाज़ार वाले स्टाइल में हरी चटनी के साथ, तो वो सारा आपको दिखाते जाएंगे। फ़िलहाल ये कबाब हम बना के रख रहे हैं।
उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का पता दें। चले मिलते हैं फिर जब पूरे तैयारी के साथ। ये तैयार हो रहे हैं बर्गर की पेटी। हम इस तरह फ्राई कर करके इनको इस तरह निकालते जा रहे हैं और बस फिर हम इनको बर्गर में जिस वक्त लगाएंगे, सारा बर्गर आपके सामने बनाएंगे चटनी और मायोनीज़ की डिप के साथ, वो आपको दिखाएंगे। तो ये देख लें, ये कुछ मैंने अंडा लगा के फ्राई किए हैं और कुछ बिना अंडे के। तो ये देख लें, ये बिल्कुल टूटे हुए नहीं हैं। ये जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं ये सब बग़ैर अंडे के लगे हुए, इस पर अंडा नहीं लगा हुआ है। तो ये अच्छे बन गए हैं माशाल्लाह से, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। और ये देख लें चंद, इस पर अंडा लगा हुआ है। ये हरी चटनी पीस रहे हैं बर्गर के लिए। ये धनिया, पुदीना, धनिया ज़्यादा है, पुदीना कम है। 1 कप धनिया है, आधा कप पुदीना, 4 से 5 लहसुन के जवे और 8-10 हरी मिर्चें हैं। और इसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डलेगा। ये ज़ीरा डलेगा, इसको मैं पीस रही हूँ बस हल्का सा पानी डाल के। फिर इसमें हम दही मिक्स करेंगे और नमक। तो अभी मैं इसको पहले पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। ये चटनी तैयार हो गई है, बस अब इसमें दही और नमक मिलेगा। जब हम मिला लेंगे तो वो भी आपके सामने दिखाएंगे सब चीज़ें जो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस बर्गर के अंदर। तो बस इंतज़ार करें थोड़ा सा और सारी तैयारी हम आपको मुकम्मल दिखाएंगे। ये बर्गर के लिए डिप बन रही है। ये केचप लिया है 2 पाउच छोटे, आप अपने हिसाब से जितने आपके बर्गर हो, ये वाले 2 पाउच। अब इसमें मेयोनीज़ डल रहा है। ये हमने तकरीबन ये वाले 1.5 पाउच लिए हैं। और क्या डलेगा इसमें? चिली सॉस 2 से 3 चम्मच चिली सॉस डलेगी। पेरी पेरी सॉस 1 चम्मच, टीस्पून डलेगा, तेज़ होती है बहुत। सोया सॉस 1 टेबल स्पून डलेगा और काली मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डलेंगी। तो ये हमारी सॉस तैयार हो जाएगी बर्गर के लिए। और जो जो काम हम करते जाएंगे, बताते जाएंगे हस्बे मामूल। बस अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। ये देख लें सब चीज़ें, काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, मेयोनीज़ और चिली सॉस और सोया सॉस, ये हमने इसमें डाल दिया है। मिक्स करना है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दही भी डलेगा। और ये बंद गोभी कट चुकी है, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें और नहीं तो अलग से भी रख सकते हैं। तो बस अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर आप जब जिस वक्त बर्गर बनाएंगे उस वक्त आपको सब कुछ दिखा देंगे। ये जो हमने बर्गर थे इनको इस तरह हल्का हल्का घी में लगा के फ्राई कर लिया है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ये देख लें इस तरह से। जो हमारी दुकान पूरी इस वक्त शाम का वक्त है, रश बढ़ रहा है, ग्राहक पहुँच रहे हैं। तो ये इस तरह फ्राई हो रहे हैं और ये हम इस तरह यहाँ साइड पे रखते जा रहे हैं। ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये प्याज, ये ग्रीन चटनी, ये मायो डिप और ये बंद गोभी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बस अभी ये बर्गर बनेगा, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये बर्गर को किस तरह बनाना है ये देख लें। पहले डिप लगानी है, फिर हम पेटी लगाएंगे, थोड़ा प्याज, बंद गोभी और ग्रीन चटनी।
थोड़ा सा डिप ऊपर, और ये ये हमारा बर्गर तैयार। अच्छी लग रही है। अल्लाह हाफिज़। वाह शानदार।